अरे भाइयों बहनों, नमस्कार है सभी भाइयों को और बहनों को एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से देख पा रहे और सुन पा रहे जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, करेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आपके बिहार स्टेट से आया है, जिसके अंदर एक साथ 5 रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर है। बेसिकली ये कंपनी जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि कंपनी जो है वो गवर्नमेंट है। ठीक है, ये चीज़ इसलिए पहले ही क्लियर कर दी मैंने क्योंकि आप लोगों के लिए 2610 के करीब वैकेंसी आई है। 2610 लोगों की रिक्रूटमेंट डायरेक्ट बिहार स्टेट से आ गई है ये, जिसको लेकर ये पूरा वीडियो आपका रहेगा। आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर टेक्नीशियन है, जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट है और तरह तरह की पोस्टों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसको लेकर ये पूरा वीडियो रहेगा। आप लोग अगर इंडिया में हरियाणा से हो, कर्नाटका से हो, केरला से हो, असम से हो, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या इंडिया देश में किसी भी स्थान से हो, किसी भी जगह से हो, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास है, आगे तक जरूर सुनना। मैं आपको बता दूं, 2024 के अंदर बिहार स्टेट का पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है ये आप लोगों को रिक्रूट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट में कंपनी है, सरकारी जॉब होगी लोगों की, पोस्टेड टेक्नीशियन है, असिस्टेंट है, इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर जैसे पोस्टों पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी। हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन होगी, अलग अलग एलिजिबिलिटी होगी, अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अलग सैलरी होगी और अलग अलग काम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सुनिए, अगर आप इंडिया देश में मुझे किसी भी स्थान से सुन रहे हैं, आप ही के लिए वीडियो खास है। जो लोग दूसरे देशों से सुन रहे हैं, अदर कंट्रीज से सुन रहे हैं, आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इंडिया के लोगों तक शेयर करना इस जानकारी को, जिससे कि इंडिया के जो लोग हैं वो इस वैकेंसी पर अप्लाई कर ले, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, टोटल वैकेंसियों की संख्या दोस्तों है 2610। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 2610 के लगभग लोगों को वैकेंसी मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट के इस कंपनी में। जॉब गवर्नमेंट्स होंगी। ठीक है, अगर आप बेरोजगार हो, रोजगार नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, और अगर आप 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, मास्टर पास आउट हो, ट्रेड हो, आईटीआई वाले, किसी भी ट्रेड के सर्टिफिकेट वाले हो, तो आपको बता दूं आपके लिए वीडियो खास है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसियाँ रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, टोटल वैकेंसी आई 2610। ये डायरेक्ट जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट बिहार के अंदर वैकेंसियाँ जाएंगी। ठीक है, इस कंपनी के अंदर जाएंगी, स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर, ये कंपनी का नाम है, इसके अंदर वैकेंसी जाएंगी। ठीक है, तो जिसको भी लेनी हो ले लेना, गवर्नमेंट जॉब है, मौका छोड़ना मत। इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें, फॉर्म भरने से लेकर वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुने और समझ लें। ठीक है, और आपको इस वीडियो के सही नीचे मैंने इसका अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, वेबसाइट लिंक दे दिया है, और अप्लाई लिंक जैसे ही एक्टिव हो जाए अप्लाई कर लेना जाकर, ऑनलाइन इसमें फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात ही आती है दोस्तों, ये वैकेंसी सिर्फ बिहार वालों के लिए है या फिर अदर स्टेट भी एलिजिबल है। बेसिकली अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कर्नाटका का है, केरला का है, वेस्ट बंगाल का है, वो कहेगा कि मेरे को इस वैकेंसी को लेना है, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे लेना है, मैं पंजाब से हूँ, हरियाणा से हूँ या यूपी से हूँ, मुझे इस वैकेंसी को लेना है, तो मैं ले सकता हूँ क्या या ले सकती हूँ क्या? तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि आप लोग एलिजिबल हो या नहीं। बिहार वाले तो सारे एलिजिबल हैं, लेकिन अदर स्टेट वालों को भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा कि आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो इस वैकेंसी पर। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर भी आ चुका है, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान ध्यान से सुन लें। ठीक है भाई, और इससे पहले ही 2-4 रिक्रूटमेंट बिहार में चल रहे हैं, टीचर रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, 50,000 से प्लस वैकेंसी वहाँ देखने को मिल रखी है। और भी मतलब बिहार स्टेट में काफ़ी रिक्रूटमेंट्स आ रखे हैं, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये रिक्रूटमेंट भी बिहार स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, तो बिहार में वैकेंसी आई है, स्टेट बिहार, इंडिया देश के अंदर ये जगह है, वहाँ पर ये वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को वेबसाइट दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पे आ जाना, और आप लोग इस जानकारी को शेयर जरूर करना, लोगों तक पहुँचाना जरूर, और समझ आ जाए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप लोगों को और ऐसी ही चीज़ें मिलती रहें, प्रिपरेशन भी मिलती रहे, सिलेबस मिलता रहे, सारी चीज़ें मिलती रहे। इस तरीके से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जल्द से जल्द आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको बता दूँ, वेबसाइट पर आप जैसे ही आते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पर रिक्रूटमेंट न्यूज़, इस पर क्लिक करोगे आप लोगों को नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो एक बार मैंने जैसे इस पर क्लिक करा, आप देखोगे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको दिख जाएगा, इसका शॉर्ट नेम है BSPHCL, यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इसका नाम है। आप इसके वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, आप आओगे तो आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट न्यूज़ में, आपको दिखेगा 6 तारीख के आपको दिखेंगे। यहाँ पर देखिए 6 तारीख के कितने नोटिस है, 6 तारीख के लगभग 7 नोटिस हैं, इसमें से 5 नोटिस तो रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए हैं। आप देखोगे जो आपके ये वाले नोटिफिकेशन है ना,
ना, ये वाले सारे, ये सारे एक अलग अलग रिक्रूटमेंट अलग अलग पोस्ट पर आए हुए हैं। देखो आप देख सकते हैं, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द टेक्नीशियन पोस्ट ग्रेड 3 में। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स क्लर्क चाहिए इनको। इसके अलावा इनको चाहिए यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट चाहिए। उसके अलावा इनको जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, जीटीओ। इसके अलावा ये लोग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ चाहिए, जो कि गेट स्कोर कार्ड से ये लोग लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दोस्तों, ये लोग पांच तरह की रिक्रूटमेंट्स इन्होंने निकाली है नोटिस, जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो रहेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर पोस्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन है, अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी सब अलग अलग है। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको यहाँ से एक एक पे क्लिक करना है और आप लोग चेक कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इस वाले लिंक को डाल दूंगा, जिससे आप लोग डायरेक्ट इस पेज पर आके इनमें से अलग अलग नोटिफिकेशन जाकर देख सकते हो खुद से। अब बात ये आती है दोस्तों, टोटल वैकेंसी 2610 है। मैं आपके साथ सिर्फ टेक्नीशियन नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जिसके अंदर वैकेंसी है 2000 वैकेंसी सिर्फ टेक्नीशियन की है। तो मैं आपके साथ ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी की 610 वैकेंसियों के लिए अपने अपने नोटिफिकेशन देख लें, जिस भी पोस्ट का आपको लेना हो, ठीक है। अगर ना कुछ समझ आए उस पूरे फाइल में, तो फिर आप कमेंट में बताएंगे, तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। अभी सिर्फ टेक्नीशियन वीडियो दे रहा हूँ, तो टेक्नीशियन वाला समझ लें, ठीक है। ऑल इंडिया लोग एलिजिबल है या नहीं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर टेक्नीशियन पर क्लिक किया, मैं आ गए इधर, ठीक है। फॉर्म चालू होने में अभी भी 20 दिन है, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है ये बिहार सरकार का उपक्रम मतलब यह स्टेट गवर्नमेंट की जो है अंडरटेकिंग, यानी स्टेट गवर्नमेंट में कंपनी आती है। आपको बता दूं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन फॉर्म। जो भी लोग एलिजिबल है फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट। लोगों को नहीं पता टेक्नीशियन क्या है, तो जब मैं आपकी टेक्नीशियन के बारे में पढ़ाऊंगा तब आप समझ सकते हैं। जो लोग नए हैं, अभी इतना समझिए कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली टेक्नीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, फिटर हो गया, सब लोग वो होते हैं जो 10th 8th 9th 10th या फिर 11-12 को पास करके आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं पूरे इंडिया में अलग अलग जगह जाकर, और फिर उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर ये लोग एक अप्रेंटिसशिप कह लो या ट्रेनिंग कह लो या जॉब ले पाते हैं, ठीक है। तो आईटीआई ट्रेड भी काफ़ी तरह के होते हैं इंडिया देश में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहे हैं, दूसरे कंट्रियों में भी इस तरीके के अलग अलग सर्टिफिकेट्स कोर्सेज होते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप इन सर्टिफिकेट की मदद से आप लोग जॉब्स ले सकते हो, वैकेंसियाँ ले सकते हो। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो वैकेंसी आई है वो आई है आप लोगों की इस कंपनी के लिए। इन्होंने जो वैकेंसी निकाली वो निकाली इनके हेड ऑफिस के लिए। इसके अलावा इन्होंने फील्ड ऑफिस के लिए निकाली है, जो ऑफिस सब्सिडरी कंपनी इज नेमली नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंदर। तो और साउथ बिहार, मतलब इसी कंपनी ने अपने अलग अलग सब्सिडरी बना रखे हैं। बेसिकली क्या है, पूरे स्टेट बिहार में इस कंपनी ने नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में, और इसके अलावा आप लोग देखोगे ये बिहार के अंदर ही इनके 2-3 तरह से सब्सिडरी है। बेसिकली क्या है, सब्सिडरी मतलब होता है कंपनी का ही जो ब्लॉक ऑफिस होते हैं। बेसिकली ब्लॉक ऑफिस ये होता है कि कंपनी अगर पूरे स्टेट पर है, तो पूरे स्टेट में उनके अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्लॉक वाइज जो है उनके ऑफिस होते हैं, जिसको वो लोग सब्सिडरी कह देते हैं। जैसे आप देखोगे कोल इंडिया हो गया, ठीक है। और आप लोगों का स्टील वाला जो आप लोगों का कंपनी है SAIL, ये लोगों का क्या है कि पूरे इंडिया देश में अलग अलग इनके अलग अलग जोन वाइज इनके जो है अलग अलग प्लांट होते हैं, अलग अलग माइन होते हैं। तो उसका नाम ही ये लोग स्टेट के बिहाफ पर रख देते हैं। जैसे आप देखोगे तो ये लोग मध्य प्रदेश में बोल देंगे कि मध्य प्रदेश जोन, ठीक है, राजस्थान जोन। ये लोग राज्य स्टेट के नाम से डायरेक्ट जोन करके उसका नाम रख देते हैं, और इस तरीके से इनके जो है ये सब्सिडरी में आते हैं। तो बेसिकली कंपनियों के सब्सिडरी है। बेसिकली ये जो कंपनी ने जिसने वैकेंसी निकाली है टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर, ये लोग भी कह रहे हैं कि हमारे जो जोन है बिहार स्टेट में, साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में, तो वहाँ ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी। मतलब बिहार स्टेट में ही जॉब होगी, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। अब बात आती है वैकेंसी जो आप देख रहे हो, टोटल 2000 लोगों की जॉब निकली है। 2000 लोग चाहिए इनको, जिसमें से जनरल से तो इनको चाहिए 325, जिसमें से 175 तो महिलाएं होंगी, ठीक है। देखिए SC का आप यहाँ से देख लेना, ST का आप यहाँ से देख सकते हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का यहाँ से देख सकते हैं, और बैकवर्ड क्लासेस का यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें बता देता हूँ किस तरीके से वैकेंसी आए। सबसे पहले आप इसको एडअप करोगे तो आपको दिखेगा 200 और करीब करीब ये 300, यानी 500 और ये 600 और 700 800, और इसके बाद यहाँ पर
900 और ये 1200 के करीब। तो ये सारी वैकेंसी जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई है सबको टोटल ऐड कर दोगे तो आपके पास 2000 नंबर आ जाएगा। आपको बता दूं इस वैकेंसियों में जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 175 वैकेंसी है, और जेंडर वाइज अगर महिलाओं को हटा दे तो जो मेल लोग हैं, जो अपने भाई लोग हैं, पुरुष लोग हैं, तो मेल इस और इसके अंदर ट्रांसजेंडर लोग भी आ गए। तो ट्रांसजेंडर और मेल के लिए 325 है जनरल से, वहीं महिलाओं के लिए 175 है। ईडब्ल्यूएस से आप लोग देख सकते हो मेल मेल आप लोगों को ऐसे करना है मेल फीमेल, फीमेल का वैकेंसी ये है और मेल और ट्रांसजेंडर इधर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी अपनी वैकेंसी देख लें। 2000 के करीब ये वैकेंसी निकाली गई है। आप याद रखिए यूआर मतलब अनरिजर्व्ड होता है, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ रहे हैं वो लोग। एससी एसटी अपने अपने यहाँ पर जो है अपना समझ सकते हैं कि किस वर्ग में आप लोग आ रहे हो, तो आप लोग अपनी अपनी वैकेंसियाँ देख सकते हो। ठीक है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारी वैकेंसी आपने समझ ली। अब बात आती है दिव्यांग पोस्ट, जो दिव्यांग के लिए रहेगी, फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए भी इन्होंने वैकेंसियाँ रखी हुई है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी बता दूँ, टेक्नीशियन पोस्ट को लेने के लिए 10th क्लास पास आउट चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये हो कि 2 साल का ITI सर्टिफिकेट कर रखा हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर। ठीक है, इनको इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन जो चाहिए वो इलेक्ट्रीशियन चाहिए इनको। ठीक है, तो उसके लिए आप देख लो आपका होना चाहिए या तो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT द्वारा हो, या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT द्वारा होगा तो वो एक्सेप्ट होगा। मतलब NCVT या STVT दोनों में से किसी का भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो 2 साल का ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में हो और 10th पास कैंडिडेट हो, 10 क्लास को पास आउट हो, ITI पास आउट हो, 2 साल का कोर्स सर्टिफिकेट, तो वो एलिजिबल है। अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, वो लोग जो ITI ये भी कर रहे हैं वो लोग फॉर्म ना भरे। एप्लीकेंट को याद रखना है जो क्वालिफिकेशन बताइए वो उसकी पूरी हो चुकी हो। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जो लोगों को भी जो वैकेंसी मिलेगी इधर वो 2 साल तो शुरुआत में प्रोबेशन पर रहेंगे, 2 साल के बाद वो लोग कह मान सकते हैं कि वो इन्हीं पोस्ट पर परमानेंट हो चुके हैं। ये प्रोबेशन पीरियड के समय बोला गया है कि जो परफॉर्मेंस होता है वो सही से करना होता है, अच्छे से काम करना होता है। प्रोबेशन के समय अच्छे से काम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि वो फिर आपको निकाल सकते हैं वैकेंसी से। तो ये इन्होंने कहा है, मतलब 2 साल कैंडिडेट टेम्परेरी होगा, 2 साल बाद इस पोस्ट पर परमानेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए रेम्यूनरेशन ये है कि आपको टेक्नीशियन पोस्ट पर जो सैलरी मिलना है वो आप लोगों को पे बैंड 9 से लेकर 15,000 के बीच में होगा। कंसोलिडेटेड पे मैं आपको बता देता हूँ, मंथली पे आपको 9,200 रुपये 9,200 रुपीज़ पर मंथ देंगे। ये लेवल 4 में सैलरी आता है। रेगुलर पे है ये, मतलब कि ये पर मंथ मिलेगा आपको 9,200 रुपये करीब पर मंथ इनिशियल शुरू में मिलेगा, और धीरे धीरे 15,000 तक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 साल आप लोग कंप्लीट कर लोगे जैसे ही प्रोबेशन का, तो ये जो रेगुलर पे आपको लोगों को दिया जा रहा है वही मिलेगा। इसके बाद इन्होंने बोला है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, परफॉर्मेंस जो आपका रहना चाहिए वो सेटिस्फैक्ट्री हो, अच्छे से काम कर रहे होंगे तभी। एज लिमिट बता देता हूँ, जो आपका 31 मार्च 2024 को जो एज होगा वही एक्सेप्ट होगा, भले ही उस दिन कैंडिडेट अगर 18+ है और 37 से कम है फॉर्म भरेगा। SC ST है बिहार स्टेट का, तो उसको इन्होंने 5 साल रिलैक्सेशन दिया है अपर एज में, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वाले को भी इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है, और बैकवर्ड क्लास को भी 3 साल का रिलैक्सेशन है उसकी एज में। तो मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाता है, जो महिला है, जो जनरल से महिलाएं होंगी उनको 3 साल रिलैक्सेशन रहेगा। मतलब अगर कोई महिला ऐसी है जो बिहार स्टेट में जनरल में है तो उसको 3 साल रिलैक्सेशन रहेगा। अभी ये बात रही बिहार की, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं या नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एज लिमिट आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से रहेंगी। ठीक है, रिजर्वेशन इन्होंने साफ बोला है, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का रिजर्वेशन है वही चलेगा। मतलब कहने का यही है कि बिहार का कोई कैंडिडेट इधर पहुंच जाए वैकेंसी लेने, उसको रिजर्वेशन से भी मिल जाएगी, जनरल से भी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई बाहर का कैंडिडेट चाहता है इधर तो उसको वैकेंसी तो भी उसको मिल जाएगी। ठीक है, रिजर्वेशन इन्होंने बोला है बिहार के रहने वालों को ही मिलेगा, जो बिहार स्टेट में ही रह रहे हों उनको ही रिजर्वेशन मिलेंगे, बाहर वालों को नहीं मिलेंगे। इस बात का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जनरल आप इसका मतलब ये हो जाता है कि बाहर वाले तो जनरल से भर सकते हैं ना, तो आप लोग भर सकते हैं। ठीक है भाई, आप लोग बिहार के बाहर से जनरल से भी फॉर्म डाल सकते हैं, आप लोगों को जनरल से वैकेंसी मिल जाएगी। मतलब वैकेंसियों में रिजर्वेशन नहीं होगा। जो आप देखोगे टोटल वैकेंसी आप लोगों के ऊपर लिखी थी, इसमें जो आपकी जनरल वाली हैं आप इन वाली वैकेंसियों को लोगे, बाकी लोगों की वैकेंसी आप लोग नहीं ले सकते, बाकी सिर्फ बिहार के लोगों की ही है। ठीक है, इस तरीके से रहेंगी ये वैकेंसियाँ। प्रोबेशन पीरियड आपने समझ लिया, सैलरी आपने समझ लिया, एज आपने समझ लिया, रिजर्वेशन मैंने बता दिया, सिर्फ बिहार के लोगों के लिए इसमें रिजर्वेशन रहेंगे। फॉर्म की फीस 1,500 रुपीज़ हर कैंडिडेट से चार्ज होगी। अगर कैंडिडेट मान लो SC ST है
ठीक है, बिहार स्टेट का रिजर्वेशन में आ रहा है तो उसको 375 रुपये ही पे करने होंगे सिर्फ फीस के। बाकी ऑल इंडिया लोगों को 1,500 रुपये 1500 रुपीज़ उसको पे करने हैं। अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्वालिफिकेशन समझ ली, एज समझ ली, सैलरी समझ ली, फॉर्म की फीस समझ ली, रिजर्वेशन भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये लोग आपका एक कंप्यूटर पे एग्जाम कराएंगे ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ये लोग कंप्यूटर पे आप लोगों का कंडक्टेड एग्जाम आप लोगों का कराएंगे, ठीक है। इस एग्जाम में आप लोगों को मल्टीपल बैचेस, द आंसर शीट विल बी एवेल्युएटेड यूजिंग जेड नॉर्मलाइज स्कोर मेथड। इनका एक जेड नॉर्मलाइज स्कोर मेथड है, उसको यूज़ करके आपका रिजल्ट बनाएंगे। ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे, कंप्यूटर पे एक एग्जाम कराएंगे। आपको उस एग्जाम के अंदर कम से कम 40 जो है परसेंट कम से कम उसके नंबर लाने हैं, मतलब जितने भी मार्क्स का एग्जाम है उसका 40% से ज़्यादा लाने हैं। अगर आप बैकवर्ड क्लास में हो तो 36.5% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। मान के चलो एग्जाम हुआ 200 नंबर का, तो उसका 40% कितना हो जाएगा, उसका 40% हो जाएगा आप लोगों का 80 से, वो जो है आप लोगों का 100 का 40% 80 हो गया ना, तो हाँ यानी कि 40 हो गया, 100 का 40% कितना हो जाता है 40, तो यानी 200 का हो जाएगा 80। यानी कि जो लोग 80 से ऊपर नंबर लाएंगे इस एग्जाम में, अगर 200 नंबर का एग्जाम होता है तो आप लोग जनरल से पास आउट माने जाओगे, समझ रहे हैं। इस तरीके से समझना है। तो जितने भी मार्क्स का पेपर है उसका 40% से ज़्यादा लाएं। रिजर्वेशंस में आते हैं तो आप लोग अपने अपने परसेंटेज यहाँ से समझ सकते हो कितने लाने हैं। मेरिट लिस्ट जो बनेगी आप लोगों की वो इसी एग्जाम के रिजल्ट के बिहाफ पर बनेगी। आपको बता दूँ, ये लोग कह रहे हैं कि जितनी वैकेंसियाँ हैं हम उतने ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। 1:1 रेशो कर दिया, मतलब कि जितनी वैकेंसी हमने दी है, टोटल वैकेंसी 2000 कह रहे हैं, तो 2000 लोगों को ही एग्जाम पास करके इंटरव्यू में बुलाने वाले हैं। तो जो लोग टॉप के 2000 में आएंगे उन्हीं को ये वैकेंसी मिलेगी, उन्हीं का डीवी होगा, उन्हीं को ये जॉब मिलेगी, ठीक है जी, समझ आ गया। हाँ, अब बात आती है कि एक मॉक डेमो सीबीटी जो है विद फ्यू क्वेश्चन ओनली बी अवेलेबल ऑन कंपनी वेबसाइट, कैंडिडेट फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर स्वेयर, ठीक है। आप लोग एग्जाम से पहले, इसमें जो आपका कंप्यूटर पे एग्जाम है, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ 2000 लोगों की जॉब आई है और 2000 को ही मिलेगी, कोई इसमें हो नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि भाई जब तक लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है तब तक हो जाए कि ये वैकेंसियाँ बढ़ घट जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि जो 2000 वैकेंसी है इतने ही लोगों को इंटरव्यू में बुलाएंगे। इंटरव्यू बेसिकली आपका एग्जाम पास करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए सिर्फ 2000 लोगों को ही, ये जितनी वैकेंसी तब तक होंगी उतनी लोगों को ही बुलाने वाले हैं। इसमें बात आती है कि जो कंप्यूटर एग्जाम है हमने कभी दिया नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है, तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आप लोग इन्हीं के वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। वहाँ पर आपको फ्रीली ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए जा सकते हैं। वैसे कंप्यूटर पे एग्जाम होता कैसे उसका वीडियो तो मैंने भी आपको दिया था, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है इस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तो वो इन्होंने इसी के नीचे दे दिया है, तो मैं सिलेबस भी यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा दोस्तों, आप कंप्यूटर एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम कंप्यूटर पर होगा, बिहार में ही सेंटर होंगे, ऑल इंडिया से लोग यहाँ पर जा सकते हैं। अब बात आती है अलॉटमेंट ऑफ कंपनी। एट द टाइम ऑफ, जब आप फॉर्म भरोगे तो कैंडिडेट को चूज़ करना पड़ेगा कि द कंपनी एज पर प्रेफरेंस, उसको कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी कि उसको कहाँ जो है चाहिए। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको साउथ बिहार साइड में वैकेंसी चाहिए, इसी कंपनी के साउथ बिहार साइड की सब्सिडरी में वैकेंसी चाहिए, या नॉर्थ साइड में चाहिए, या फिर इसी कंपनी के किस सब्सिडरी में आपको वैकेंसी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने ऊपर देखा होगा, आप लोग थोड़ा ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे तो इन्होंने क्या बोला, हमें अपने हेड ऑफिस के लिए और हमारे फील्ड ऑफिस के लिए, जबकि बिहार स्टेट में अलग अलग सब्सिडरीज है हमारी कंपनी की, जैसे नॉर्थ बिहार पावर कंपनी लिमिटेड है, इसके अलावा साउथ बिहार में है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप जिस भी एरिया, जिस भी जगह की सब्सिडरी में वैकेंसी लोगे उसको अपनी प्रेफरेंस में दोगे, ठीक है। तो ये इन्होंने साफ साफ बोला है कि आप लोगों को बताना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में आपको वैकेंसी लेनी है, प्रेफरेंस देनी होगी, आप अपनी प्रेफरेंस दे दोगे, कंपनी विल अलॉटेड, फिर उसी हिसाब से कैंडिडेट को जो है मेरिट जब निकालेंगे वो लोग, फाइनल रिजल्ट जब निकालेंगे तो उसी सब्सिडरी में आपको अलॉट कर देंगे कि आपकी वैकेंसी यहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। तो ये सारे पॉइंट आप रीड कर सकते हो। फॉर्म की डेट अगर कोई पूछ रहा है तो मैं बता दूं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, पूरा 1 मंथ का समय है। ये अप्रैल मंथ में फॉर्म भरा जाएगा, आज से आपके पास 25 दिन, अभी इसके बाद फॉर्म चालू होगा। जून में, मई एंड में एग्ज़ाम होगा इसका, मई एंड में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा कंप्यूटर पे, यानी अप्रैल में फॉर्म क्लोज होगा। फॉर्म के बाद, फॉर्म क्लोज होने के बाद 20 दिन के करीब लोगों को प्रिपरेशन के मिल जाएंगे, उसके बाद ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसी वेबसाइट पे आके 1 अप्रैल से अप्लाई कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस डालें, रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद उसके बाद अपना फोटो साइन अपलोड करें, कास्ट सर्टिफिकेट अगर बिहार का कोई है तो उसको अपलोड करें, जो भी आपका रिजर्वेशन में आ रहा है, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो डाल दें। और इसके अलावा अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालें कि 10th 12th कहाँ से किया, ITI कहाँ से किया, और
जो ITI में कितने मार्क्स आए, 10th में कितने मार्क्स आए, इसके बाद अपना जो है अपना आपको फीस पेमेंट करके फॉर्म जमा करके फॉर्म का प्रिंट निकालना है। इस तरीके से फॉर्म जमा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लोगों के लिए दिए गए, उसको आप रीड कर लेना जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, एग्जाम पर लेट नहीं पहुंचना है, आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। याद रखें, एग्जाम देते समय सही समय पहुंच जाए। जब आपका एग्जाम पास हो जाएगा और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा होगा फाइनल मेरिट से पहले, तो ये आपका 10th मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट और इसके अलावा जो ये जितने भी सर्टिफिकेट लिखे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें वो आपकी चेक करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तब ये सब आप लोग वहाँ पर दिखा देना। याद रखें दोस्तों, ना ही एग्जाम देने जाने के लिए और ना ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए कोई भी आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा, खुद के खर्चे पर ही जाना होगा, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने सारे पॉइंट लिखे हैं, आप यहाँ से देखो। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके लिए इन्होंने प्रोसेस लिख दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो इन्होंने यहाँ लिख दिया। आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा किसी को भी, ये इन्होंने साफ इधर कह दिया है। और फीस भी वापस नहीं करेंगे जो भी लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो चला है, आप देख सकते हो। अब आप बोलेंगे एग्जाम का सिलेबस, तो मैंने आपको जैसा बताया कि भाई ये कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। अभी इन्होंने एग्जाम का सिलेबस इन्होंने नीचे ही दे रखा है इसी के अंदर, तो सिलेबस भी मैं लोगों को दिखा देता हूँ इसमें, अगर दे रखा होगा तो। डेट आपने समझ ली होगी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये आपके लिए लिखा है इन्होंने, ये पूरा नोटिस हो चुका है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो चुकी हैं। इन्होंने लास्ट में ये बोला है कि अगर इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है कुछ इस पूरे नोटिस में, तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। इन्होंने इस चीज़ को भी कहा है। इन्होंने कहा है, जैसे बोला है, विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक अगर हो जाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगर जैसे मान के चलो कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है एक से ज़्यादा फॉर्म, ठीक है, सेम पोस्ट के लिए, तो जो लास्ट फॉर्म उसने भरा होगा उस पोस्ट के लिए, उस कैंडिडेट द्वारा वही एक्सेप्ट होगा। सपोज मान लो टेक्नीशियन पोस्ट पे यहाँ कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, एक ही कैंडिडेट ने 10 फॉर्म भर दिए टेक्नीशियन पोस्ट पर, तो उसका जो लास्ट 10वां फॉर्म होगा ना, वही एक्सेप्ट करेगी कंपनी, बाकी के पीछे के 9 फॉर्म को नहीं मानेगी। अब बात आती है कि वो 9 फॉर्मों की फीस वापस आएगी, तो जैसा कंपनी बोल रही है फीस वापस करेगी ही नहीं वो। ठीक है, तो इसीलिए एक ही फॉर्म भरो एक ही पोस्ट पर। ठीक है भाई, तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, इन्होंने ये सब चीज़ें बोली है। और इसमें इन्होंने एक चीज़ और ये भी बोली है कि यहाँ पर जैसे जितनी आप डिटेल सारे फॉर्म में भर रहे हो तो सही से भरना। बाद में कुछ प्रिंट होके ऐसा आया और आपने देखा मैंने तो फॉर्म में ये नहीं डाला था, तो इसके लिए फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं है। आप जो भी फॉर्म में डिटेल डालोगे उसी के बिहाफ पर आपका एडमिट कार्ड प्रिंट करेगी कंपनी, उसी के हिसाब से बनाएगी। मतलब कहना इनका यही है कि ये लोग जो रिक्रूट कर रहे हैं ये साफ साफ यही कह रहे हैं कि कोई भी डिटेल डाल रहे हो सही से डालो, गलत डाल दोगे और बाद में कहोगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं डाला था, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। रिक्रूटमेंट बॉडी का साफ कहना है। बाकी ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आप रीड कर लें, थोड़ा सा आपके काम के रहेंगे। ठीक है, वही सब लिखा हुआ है। तो फॉर्म भरते समय थोड़ा सही से भर लेना। ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हैं, कर्नाटका वाले भी एलिजिबल हैं, तमिलनाडु वाले भी हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले भी, आंध्र प्रदेश वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, ये अनिरुद्ध कुमार GM है इसके अंदर, जिनके द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आपको बताया था सिलेबस क्या रहेगा इस एग्जाम का। देखिए, आपसे पूछेंगे जीके 10वीं 10th तक की पूछेंगे, क्योंकि 10th ही क्वालिफिकेशन है इनकी। लॉजिकल रीजनिंग पूछेंगे, जनरल हिंदी पूछेंगे, इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंशन पूछेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पूछेंगे। और इसके अलावा टेक्निकल पेपर भी आपका आएगा एज पर फाइनल ईयर सिलेबस। जो आपका फाइनल ईयर का सिलेबस है ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, उससे जुड़े हुए आपसे ये सारे पॉइंट आपसे पूछने वाले हैं, तो इसको पढ़ लेना। आपको बता दूं, आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस इस वाले पार्ट पर रखना, ये वाले पे ज़्यादा फोकस रखना, और फिर उसके बाद कंप्यूटर वाले पे ज़्यादा रखना, उसका सिलेबस थोड़ा आपका ज़्यादा टॉपिक है। और उसके बाद आप लोग GK और रीजनिंग वाली चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सिलेबस निकाल देना। 2000 लोगों को जॉब मिलेगी, यानी हज़ारों में लोग फॉर्म भरेंगे इन वैकेंसियों पे, ये तो पक्का है। ठीक है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक कंपनी है, यानी कि जॉब गवर्नमेंट है। ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हैं। कैंडिडेट किसी भी जगह से, पूरे इंडिया से इसमें फॉर्म भर सकता है। कोई डाउट हो किसी को पूरे नोटिफिकेशन में, पूरे फाइल में, तो कमेंट में बताना। सिलेबस दिखा दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, सिलेक्शन कैसे होगा सब बता दिया है। और फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना, और इस जानकारी को पूरे विश्व भर में शेयर कर देना, इंडिया में खासकर। और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, अगर समझ आ जाता है सब कुछ तो। और मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।